प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के 1 लाख से अधिक डीएड बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार युवा आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और अब डीएड बीएड डिग्रीधारी युवाओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के शिक्षित युवाओं को चुनाव के समय भाजपा के उम्मीदवार रहे ओपी चौधरी ने भरोसा दिलाया था कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है तो बीएड डीएड किए बेरोजगार युवाओं को शिक्षक भर्ती में नौकरी दी जाएगी और भाजपा के घोषणा पत्र में भी 35,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती किए जाने की बात रखी गई थी। लेकिन भाजपा सरकार के 8 माह बीत जाने के बाद भी बेरोजगार युवा अब भी नौकरी की आस में दर दर भटक रहे हैं और ओपी चौधरी वित्त मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं से मिलना तो दूर की बात है, वे बात तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब सरगुजा से लेकर बस्तर तक के डीएड बीएड किए डिग्रीधारी बेरोजगार युवा आने वाले 21 सितंबर को रायपुर महाजन आंदोलन करने की तैयारी में हैं। वहीं आज प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं ने सरकार द्वारा किए गए वादों पर सवाल उठाए हैं। सवाल किए हैं कि भाजपा ने जो वादे किए थे वो क्या चुनावी वादे थे और बेरोजगार युवाओं से केवल वोट ही चाह रहे थे। साथ ही कहा कि डीएड बीएड करने के बाद भी अब उम्र भी काफ़ी लोगों की निकल जा रही है और उन्हें डिग्री लेने के बाद भी नौकरी नहीं दी जा रही है। सरकार ने जो वादे किए थे, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन वादों और वोट बैंक की राजनीति में ये शिक्षित युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अब राजधानी रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ महाजन आंदोलन करने की तैयारियों में लग गए हैं और कहा कि सरकारें बेरोजगार युवाओं को वोट बैंक ना समझे और शिक्षक भर्ती जल्द निकाले, नहीं तो आने वाले दिनों में डीएड बीएड किए हुए शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। आज सरगुजा से लेकर के हम बस्तर के हृदय स्थल जगदलपुर में पहुंचे हुए हैं। आज यहाँ पे बस्तर के साथियों के द्वारा अपनी एक रणनीति बना करके सरकार के जो किए गए वादा थे उनके खिलाफ में जो वर्तमान सरकार जो है हम युवाओं को जो है ठग रही है, उसके विरुद्ध में जो है 21 तारीख से जो है जन आंदोलन रायपुर में किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी की सरकार है, खासतौर से ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री बने हुए हैं, उनके द्वारा जो है चुनाव से पहले हम युवाओं के द्वारा हमारा ऐसा इस्तेमाल किया गया कि हर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं वहाँ पर जा कर के जब भी हमारी सरकार आएगी तो बकायदा कैलेंडर बना करके भर्ती किया जाएगा। 2 वर्षों में लगभग लाखों रोजगार के अवसर और भर्तियां निकाली जाएगी, ऐसे उनके द्वारा जो है अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। जिस घोषणा पत्र को मोदी और मोदी की गारंटी के नाम से पूरे भारत में आज जो है लोग जो है मोदी को महत्व दिया जा रहा था, छत्तीसगढ़ में आज वो धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं मोदी की गारंटी आज छत्तीसगढ़ में फेल नजर होते दिखाई दे रही है। वर्तमान सरकार विभिन्न जो गारंटी है उनमें भी घिरती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ उनके जो विधायक और सांसद महोदय हैं उनको भी इस गारंटी पे जो है सरकार को घेरा जा रहा है। इसी दौरान आज हमारे जो बस्तर के साथी हैं, जो शिक्षक भर्ती जो 33,000 शिक्षक भर्ती माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा संविधान में विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिरों में जो है वर्तमान शिक्षक सत्र में पूर्णतः लागू किया जाता, जिस प्रकार से हम आज 5 सितंबर को जो पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चलाया ज्ञापन दे करके हम भावी शिक्षक समझते थे कि 5 सितंबर को हमारे एक सम्मान होगा, किंतु बड़ी विडंबना की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार हम भावी शिक्षकों के साथ ऐसा अन्याय किया है कि हमें उस दिन रोड में आकर के अपने अधिकार के लिए माननीय सभी कलेक्टरों को जो है ज्ञापन दिए हैं हम लोगों ने। और आज पुनः इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जगदलपुर के इस धरती पे आकर के सभी डीएड बीएड प्रशिक्षित साथियों के द्वारा अपने आंदोलन की रूपरेखा बना करके जनता के द्वारा सरकार के द्वारा जो उनके वादा थे उनके खिलाफ में एक जन आक्रोश जन आंदोलन और एक रोजगार न्याय यात्रा का आयोजन करते हुए जो है सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं धर्मेंद्र सोनवानी। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सरकार बनने से पहले उनका संकल्प पत्र था और उस संकल्प पत्र में उन्होंने 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था और उस वादे को उन्होंने कहा था कि यह मोदी की गारंटी है और मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी की भी गारंटी है। इसी तारतम्य में जब हमने चाहा तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे वोटों से हम सारे युवाओं ने हमारे छत्तीसगढ़ में बिठा दिया और जब सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद जब पहला विधानसभा सत्र आया तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा भवन में जाकर 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की और उस घोषणा के साथ यह भी कहा कि
हम नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ये 33,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। परंतु आज 15 जून से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो जाता है। आज सितंबर का महीना आ चुका है और अभी तक इस शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। और इसी 33,000 शिक्षक भर्ती को ढूंढते ढूंढते हम सरगुजा से लेकर आज बस्तर संभाग में पहुंचे हैं और 21 तारीख को हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं। इस जन आंदोलन में हमारे सभी साथियों को जोड़ने के लिए हम प्रत्येक जिलों में मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं और हमारे साथियों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि सरकार पुनः जिस प्रकार सरकार ने 2015 में युक्ति युक्तकरण एक कानून लाया, एक फार्मूला लाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले युक्ति युक्तकरण का अर्थ। युक्ति युक्तकरण का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता छुपाने के लिए तर्क संगत तरीके से समायोजन करे, उसे कहा जाता है युक्ति युक्तकरण। और सरकार इस युक्ति युक्तकरण के बहाने पिछले साल 2015 में 2916 स्कूलों को बंद किया था और इस बार इसी युक्तियुक्तकरण के नाम पर ये 4070 स्कूलों को बंद करने वाला है। साथ ही साथ जो 2008 का सेटअप था, 2 टीचर और 1 प्रधान पाठक, उसको भी बदल रहा है, 1 टीचर और 1 प्रधान पाठक कर रख रहा है। तो हम 33,000 शिक्षक भर्ती के लिए 21 सितंबर को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं, जिसी के लिए हम उसी कड़ी में प्रत्येक जिलों का दौरा कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हम बस्तर आए थे और हमें उम्मीद है कि हमारे बस्तर के साथी जागे हुए हैं और इस बार बस्तर से ऐसी भीड़ आएगी कि मुख्यमंत्री को 33,000 नहीं बल्कि पूरे 57,000 पदों पर भर्ती करने का आदेश जारी करना पड़ेगा।